13.1 का क्लास 10 का मैथ्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले बताया गया है। उसका वीडियो इससे पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। और इस चैप्टर का सभी क्वेश्चंस का इस तरह का सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन एक क्या है? खोखले अर्धगोला है। ये अर्धगोला हो गया। और कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला बेलन है, बेलन अध्यारोपित है मतलब इस पर बैठा हुआ है इस तरह से। तो अब कह रहा है इसका दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पर कह रहा है इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धगोला का व्यास बराबर होगा ये बेलन का व्यास का। तो यहाँ पर अभी लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। इसका अगर त्रिज्या निकालेंगे अर्धगोला का त्रिज्या अगर निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा? इस पर जो बेलन अध्यारोपित है इस बेलन का त्रिज्या के बराबर होगा। त्रिज्या के बराबर जिसको दोनों का की त्रिज्या अगर यहाँ बोले 14 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा निकलकर 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये अर्धगोला का व्यास और ये बेलन का व्यास दोनों का सेम है तो त्रिज्या भी दोनों का सेम होगा। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है कि इसकी कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यानी कि इसका त्रिज्या अब निकल कर आ गया 7 सेंटीमीटर और इसका कुल ऊंचाई दिया हुआ है यहां से यहां दिया हुआ है इसका कितना? 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ये अर्धगोला इस तरह से अगर कर दे तो यार पूरा गोला हो गया। गोला हो गया तो यहाँ से ये इसका त्रिज्या होगा जो कि अभी हम लोग 7 सेंटीमीटर निकाल कर रखे हैं। तो इस पूरा जो ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसमें ये त्रिज्या हम लोग अगर घटा दे यहाँ से यहाँ अगर इसको माइनस कर दे तो ऊपर का जो बचेगा 13 में अगर 7 माइनस कर देंगे तो निकल कर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन का जो ऊंचाई होगा, बेलन का ऊंचाई अगर लिखेंगे तो आ जाएगा कितना? 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ 13 माइनस 6 लिख भी सकते हैं। ये निकल कर आ गया। हम लोग को इसमें इतना ही का जरूरत है। अब इसमें कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ कुल या वक्र नहीं बोला गया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ कोई बर्तन होगा तो ऊपर से डालने के लिए ये खाली होगा और इसमें जाने के लिए ये भी खाली होगा, बंद नहीं होगा। तो हम लोग को ऊपर का नीचे का नहीं निकालना है, केवल ये निकालना है तो ये वक्र हो जाएगा। केवल चारों तरफ का निकालना तो वक्र होगा। और इसमें जोड़ देंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये समझ में आ रहा है? इसको इससे समझाएं। जैसे ये है, ये बेलन है तो इस बेलन का हम लोग अगर देखते हैं तो इसका ये ऊपर से खाली रखना है और ऊपर ठीक, हाँ ठीक है। उसको ऊपर से खाली रखना है क्योंकि अगर कोई बर्तन अगर है तो उसमें अगर ऊपर से कुछ डाला जाएगा तो ऊपर से खाली रहेगा तभी, और नीचे का अर्धगोला लगा होगा तो यहाँ भी खाली रहेगा तभी नीचे जाएगा। तो इसका ऊपर भी खाली रखना है और इसका नीचे भी खाली रखना है। यानी कि ये जो गोल दिख रहा है ये गोल वाला को खाली रखना है और इधर भी ये गोल को खाली रखना है। तो केवल हम लोग को ये चारों तरफ का इसका देख सकते हो, ये चारों तरफ का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस स्थिति में केवल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है।
और इन दिस केस अगर ये इधर से भी बंद रहता, इधर से भी बंद रहता, यानी कि ये चारों तरफ से बंद, ये इधर से तो बंद है ही और इसका ऊपर से भी बंद रहता, नीचे से भी बंद रहता, तब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से है तो इसका केवल चारों तरफ का ऊपर से खाली, नीचे से भी खाली, तो वक्र निकालेंगे। और यहाँ पर इसका ये अर्धगोला का भी ऊपर से खाली है, तो ये केवल इसका इस पार्ट का निकालना है, इसका भी केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आर कहां से लेंगे, पाई के वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना लेंगे 7 निकाला हुआ, एच का वैल्यू कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई वैल्यू बैठा देंगे और आर स्क्वायर, आर वही 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं। 2 पाई आर को निकाल सकते हैं कॉमन, या तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू निकल कर आया है ये 6 बैठा देंगे, प्लस में 2 का 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर है यहाँ पर 7 गुना 7, एक 7 एक 7 कटेगा, एक 7 कटेगा, यहाँ से ये हो गया। अब अगर यहाँ देखें तो 22 छक हो जाएगा 132, 132 दूना यहाँ पर लिख सकते हैं 264 होगा इतना, प्लस यहाँ से अगर देखें तो 22 सत्ते 154, 154 दूना यहाँ हो जाएगा 308, ये होगा। अब अगर यहाँ पर जोड़ देते हैं, देखते हैं गुना करके सही है कि नहीं, 22 दूना 44, 6 चौके 24, 4 6 चौके 24 और 2 26, सही है। और ये आ जाएगा यहाँ से 22 दूना 44, 4 7 चौके 28 का 8 बच गए 2, 7 चौके 28 और 2 30, सही है। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से ये 300 और ये 200, 500 यहाँ हो जाएगा 500 और ये 68 और ये 8, 68 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72, ये 72 हो जाएगा। तो इसका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। ये इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया।